Hello student, class 11th physics. In continuation with chapter 2, units and measurement, we have done till uses of dimension analysis. We already have done the checking the correctness of the formula and derivation of the formula in my previous video. Today I am doing with the conversion of one system of unit into another system. This is the third part of the uses of dimension analysis. Let's start. Conversion of one system of units into another system. This is based on the fact that magnitude of a physical quantity remains the same whatever will be the system of its measurement. मीन्स अगर आप किलोमीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. दैट मीन्स किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों सिस्टम में इक्वल होता है. तो in this topic we are just converging one system of unit into other system. See, you already have convert in your mathematics question that meters को centimeters में convert करना या centimeters को millimeter में convert करना, grams को kilograms में या milligrams में convert. You already have learned about these things. In this topic we are doing with the dimensions. Dimension से किस तरह से करेंगे इसमें थोड़ा सा method different हो जाता है. Otherwise the conversion remains the same. आप में दिमाग में वही रख के रखना है कि आप वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं एंड यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं. नाउ द रूल क्या है इसमें? Q इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 वेयर N1 N2 दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज. जैसे मैं आपको कह रही हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इधर 1 हो जाएगा N1 और 1000 हो जाएगा आपका N2. तो ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू द U1 U2 दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यहाँ पे MKS सिस्टम ले रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं हम CGS सिस्टम में. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो रहेंगी दैट रिमेन्स द और वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का दैट रिमेन्स द सेम. Now let us consider U1 is equal to, अगर डायमेंशंस में कोई U1 है तो M1 अपॉन A, L1 अपॉन B, T1 अपॉन C हम इसे ले लेते हैं और U2 को आप ले लेते हैं M2 पावर A, L2 B, T2C. Now just put these values in this equation. So यहाँ पर आपका N1 M1A L1B T1C is equal to N2 M2A L2B T2C will come. Now if you have to calculate the N2 अगर आप निकालते हैं N2 is equal to N1 M1 अपॉन M2. बेसिस आर सेम है तो पावर आपकी जो अगर पावर सेम होती है तो बेसिस को हम वी कैन डू दैट. तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही लिख देती हूँ L1B T1C और ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा M2A L2B T2C. आई थिंक दिस इज क्लियर. N2 को यहाँ रखा और इसको हमने इसके नीचे कर लिया. तो N1 इज इक्वल टू, सिंस पावर सेम है तो आई कैन राइट लाइक दिस M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 upon T2 C. This is our final formula to get the conversion. We can do in this form also, we can use in this form also. इसमें भी आप यूज कर सकते हैं और इस ये दोनों ही
इक्वेशंस में आप इन्हें, ये तो हमारा मेन इक्वेशन है दिस इक्वेशन, और इसको थोड़ा रीफॉर्म करके ये इक्वेशन आ गई. आदर यू यूज इन दिस इक्वेशन और यू कैन यूज इन दिस इक्वेशन, दैट रिमेन्स द सेम. Now take an example how to convert it. Okay, now example क्वेश्चन लेते हैं. एग्जाम्पल है convert 1 Newton into dyne. See, dyne is the CGS unit of force. न्यूटन जो है दिस इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम. तो हमने 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन से. दैट मीन्स हमें MKS सिस्टम से हमने जाना है CGS सिस्टम. मास किलोमीटर सेकंड से सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड्स में आपने कन्वर्ट करना है. न्यूटन्स को डाइन में कन्वर्ट करना है. नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन की टर्म्स में करना है. तो हमें ये पता होना चाहिए हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला लेना है. हमें यहाँ पे फोर्स का लेना है. डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा फोर्स का, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो यू जस्ट सॉल्व इट. मास का m हो गया, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपका फोर्स का हो जाएगा MLT-2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स. नाउ अब आपको ये वाले फॉर्मूले में हर चीज आपको पता होनी चाहिए. हियर N1 आपका 1 है क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है. तो N1 आपका हो गया 1. N2 आपको निकालना है. N2 आपको निकालना है कि कितने डाइन्स में कन्वर्ट हो रहा है. दैट यू डोंट नो. नाउ MK सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में यू ऑलरेडी नो इट. तो आपने इसके अंदर इसको पुट करना है. सो N2 इज इक्वल टू जो आपको निकालना है N1. आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्ट. L1 upon L2 B T1 upon T2 C. Now see, यहाँ पे आपका M1 इज इक्वल टू M1 क्योंकि फर्स्ट सिस्टम है तो दैट इज 1 kg दे रखा है. MK सिस्टम में है तो M और L1 आपका 1 मीटर है और T1 आपका 1 सेकेंड है. ठीक है. M2 में कहाँ जाना है आपको, CGS सिस्टम में जाना है. CGS सिस्टम में जाने के लिए आपको मास की जगह CGS में क्या हो जाएगा, दैट इज योर 1 ग्राम. L2 आपका हो जाएगा दैट इज योर 1 सेंटीमीटर. मीटर से सेंटीमीटर्स में, किलोग्राम से ग्राम में, और टाइम आपका सेकेंड्स में ही रहेगा. दैट विल वोंट बी going to change. Now put all these values in this equation. N1 आपका 1 था, आपने 1 लिख लिया. ठीक है. M1 क्या था आपका, that is 1 kg. just write 1 kg upon M2 is your 1 gram. क्योंकि हम ये फोर्स के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर उनकी वही रहेंगी. दैट इज M0, इसकी पावर कितनी है, दैट इज योर 1. ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है. यू जस्ट राइट ऑल्सो A1 A आपका हो जाएगा 1 फ्रॉम हेयर, B आपका है 1 और C आपका है -2 फ्रॉम द दिस फॉर्मूला. ठीक है. लेंथ आपका है 1 मीटर, L2 है आपका 1 सेंटीमीटर और B की पावर कितनी है आपकी 1. T1 भी सेकेंड्स में है, T2 भी सेकेंड्स में है और पावर इज योर -2. नाउ क्योंकि हमें MKS से CGS में जाना है, दैट मीन्स आपको
इसको भी CGS में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है CGS में क्या वैल्यू होता है। इसको ग्राम्स में करेंगे तो आपको ऊपर 1000 ग्राम्स आ जाएगा अपॉन 1 ग्राम पावर 1। सेंटीमीटर्स को भी सेंटीमीटर में करना है, दैट इज 100 सेंटीमीटर्स। एंड सिंस ये दोनों कट जाएंगे, एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज 1 की पावर -2, दैट बिकम 1। नाउ वी कैन जस्ट कन्वर्ट इनटू दैट विल, यहाँ पर आपके कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम योर यूनिट से यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। दिस इज 10 टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 2। तो n2 की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5। तो n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5। ये आपका आंसर आ गया। देयरफॉर हेंस 1 न्यूटन, हमने यहाँ क्या निकाला, न्यूमेरिक वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 टाइम। ये आपका कन्वर्ट हो गया from MKS system to CGS system. Let's take one more example. Sometimes it will ask to convert G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इनटू कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर्स में। तो यहाँ पर अपने CGS से MKS सिस्टम में जाना है। ठीक है, आपको CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में जाना है। अगर आपको डायमेंशनल मेथड का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, सिंपल यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम MKS टू CGS में कन्वर्ट करना है। दिस इज द अनदर मेथड जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो G इज इक्वल टू आपको दे रखा है 9.8 मीटर्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जस्ट डू इट फ्रॉम हेयर, डायरेक्ट मेथड है। तो मीटर्स को 9.8 है, मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोमीटर हो जाएगा। वी आर जस्ट मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय सेकेंड से। यहाँ पर आपका 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। तो सेकेंड्स को आवर को में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करेगा, पहले मिनट्स में करा आपने, फिर यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय इन द आवर्स। तो ये आपका आवर्स में आ गया एंड पावर का स्क्वायर है। Just solve it. 9.8 into 10 to the power of -3 into 3600। क्योंकि स्केयर है नीचे तो आपने 2 बार ही करना है। दिस इज 3600 है, दिस इज 2 टाइम्स, तो 3600 का स्केयर। ये सब किस में आ गया आपका, किलोमीटर पर आवर स्केयर में आ गया। Now after solving this complete equation, your answer will come 1.27 into 10 to the power of 5 kilometer per hour square. This is G is equal to 9.8 meter per second square is converted into kilometer per hour also. This is the other method to convert from CGS to MKS system. आप ये method से भी कर सकते हैं and you can do it with this method also. So both the method can be adopted in conversion from one system to another system. I think this method is more convenient for you people to directly convert into. This is by dimensional methods. So both the method can be used in solving your equations. This is the last topic of a chapter. So this way we have completed chapter 2. This complete the assignments given to you. Good day.